हेलो स्टूडेंट, आज हम जो स्थिज भाग 1 है उसका काव्य खंड शुरू करेंगे। गद्य खंड है मैंने पिछली 6 क्लासों में करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम करेंगे कबीर की जो साखियाँ हैं और शब्द हैं। आज हम पढ़ेंगे साखियाँ और शब्द। पहला हमारा जो साखी है वो क्या है? मान सरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर ने व्यक्तियों की जो तुलना है वो किससे की है? हंसों से की है, और कहा है कि जिस तरह से हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार से मनुष्य भी क्या है, जीवन के माया जाल में बंध जाता है और उसी को सच्चाई समझने लगता है। तो किससे की गई है तुलना? यहाँ पर हंस से मनुष्य की तुलना की गई है। आगे है, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट है वो क्या है? अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। आगे हमारा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, समान रूप संसार भूकन दे झकमारी। यहाँ पर कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की क्या है? सवारी करनी चाहिए। कैसी? ज्ञान रूपी हाथी की। और सहज साधना यानी साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की है। किससे की है? कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करके चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। आगे है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। संत कबीर दास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष, पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, दूहों के निकटी न जाई। कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि हिंदू है वो राम राम का भजन करता है, मुसलमान क्या करता है? खुदा खुदा, और कहते कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों में अपने आप को अलग रखता है, यानी इनमें विश्वास नहीं रखता, इन दोनों चीज़ों से अपने आप को दूर रखता है, वही क्या है? वास्तव में मनुष्य है। आगे है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाए या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ क्या है? समान ही है। जिस प्रकार से गेहूं के पीसने से आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे, चाहे आप राम कहो या रहीम कहो। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से क्या है? कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पर कर्मों के महत्व को कबीरदास जी ने बताया है। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी क्या है? शराब ही कहलाती है। यानी शराब को अगर सोने के कलश में रखोगे तो भी वो शराब ही कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर कर्मों का अधिक महत्व बताया है कबीरदास जी ने।
तो ये थी हमारी साखियाँ। अब हम शब्द करेंगे। साखियाँ हमारी 7 थी। इनकी संख्या भी आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर क्योंकि आपको ये लगता है कि ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं, लेकिन हमारा जो KVS का पीछे एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे सूरदास के कितने पद हमारी स्थिज भाग 2 में लगे हुए हैं, तो और ये 4 लगे हुए थे शायद, तो इसलिए आपको इनकी संख्या भी थोड़ा ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है कहाँ से प्रश्न दे सकता है। और हमारे शब्द हैं जो वो 2 हैं, हम इसमें स्थिज भाग 1 में कबीरदास के कितने शब्द 2 हैं, साखियाँ कितनी हैं 7 हैं। शब्द है हमारा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं जोग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीरा सुनो भी साधु, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर के लिए क्या है, चहुँ ओर भटकता रहता है, यानी चारों तरफ भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबा भ्रमण और कभी कैलाश। वह ईश्वर आएगा यहाँ पर, ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का जो सारा समय है गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में है, हृदय में है, आत्मा में क्या है मौजूद है। वह पल भर में मिल जाता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। संतो भाई, अगला हमारा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की अद्वे, थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठ, प्रेम हरि जन भिन्ना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खिन्ना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है, वह कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तब मन के सारे भ्रम हैं वो दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है, और छत क्या है गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती, साधु स्वभाव के होते हैं, उन पर आंधी का क्या है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह से ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। अब पढ़ते हैं जो हमारा कवि परिचय है। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत मत हैं, अनेक मत हैं। कहा जाता है कि 1398 में काशी में हुआ था। किनका जन्म? कबीरदास का। उन्होंने विधिवत शिक्षा है वो प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। वे राम और रहीम की एकता में क्या है विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। ये कबीर के बारे में है। तो ये थी कबीर की साखियाँ और शब्द। अब हम अगला पाठ करेंगे।